अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज D1 बुक की एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें 12 न्यूमिनेटर दे रहा है और फ्रैक्शन में हमें x+3 चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, ये वैल्यू यहाँ पे हमने हाइड कर देनी है, ठीक है। इसको मुझे शिफ्ट कराना है, जो बच रहा है वो लिखती हूँ। 12 = 2। ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट बना के लिख देती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 2 से x को मल्टीप्लाई किया 2x और 2 को 3 से किया तो 2 3 = 6। ये +6 को शिफ्ट करा दें, ये छुपा लें, तो जो बच रहा है वो लिखें 12 = 2x। अब देखिए ये क्या था, 6 था, तो ये -6 ऐसे लिख देती हूँ और इक्वल के साइन थोड़ी इधर बना देती हूँ। 12 में से 6 गया तो 6 बचा = 2x। अब हमने 2 अलग x अलग करना है तो 2 को शिफ्ट करा दिया और x 2 1 = 2 2 3 = 6, तो x का आंसर आपके पास क्या आ गया, 3। इसी तरह ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 11 = 4 और ये जगह 2x - 1। अब 11 ऐसे ही लिख देते हैं और ये हो गया 4 2 = 8x और ये -4 को इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 11 + 4 = 8x। ये हो जाएगा आपके पास 15 = 8x और 15/8 = x। अब आपने इसको रफ वर्क में डिवाइड करके मिक्स नंबर में इसका आंसर बना लेना है। तो 8 1 = 8 और ये बचा 7, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x का, 1 होल 7/8। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए -3 है, पहले मैं उसको वहाँ लेके जाके सेपरेट कर लेती हूँ, यानी कि 32 और 2x - 5 = 1/4 + 3। पहले मैं इनकी डिनोमिनेटर सेम करती हूँ, तो देखिए नीचे 4 आ रहा है और इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 4 लगाना है तो हमें ऊपर नीचे से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 32 और 2x - 5 ऐसे ही रहा। अब ये हो जाएगा 1 + 4 3 = 12/4। तो देखिए ये हो गया 13/4 = 2 और नीचे हो जाएगा 2x - 5। अब आपने इसको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 32 × 4 हो जाएगा और 13 ये ब्रैकेट में कर दें 2x - 5, ठीक है। 4 2 = 8 और 4 3 = 12। 13 2 = 26x और 13 5 = 65। ये -65 उधर जाके इसको प्लस कर दें और ये हो जाएगा 26x, हो जाएगा 193/26। मैं 26 को उधर शिफ्ट भी करा दिया x। अब देखिए 3 की टेबल से काटते हैं तो 3 6 = 8। 3 की टेबल से तो नहीं कट रहा, ये हम रफर, तो देखिए मैं इधर लिख देती हूँ 193। अब देखिए मैंने चेक किया 26 7 आ, जब आप 26 का टेबल 7 टाइम तक पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 182। फिर आप इसे माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 3 में से 2 1, 9 में से 8 1 और 1 में से 1 कुछ नहीं। तो देखिए इसका आंसर आप ऑर्डर करके लिख लीजिएगा 7 होल 11/26। तो ये आपका इस तरह सी पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। ये यहाँ मैं x की वैल्यू रख करनी है -1 है, इसको मैं शिफ्ट करा के उस तरफ ले जाती हूँ तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अपने 1/x + 2। अब बात है देखिए इसके नीचे डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब आप इसकी बेसिस सेम करेंगे तो ऊपर नीचे, क्योंकि 1 के टेबल में 2 इस तरह मिल जाएगा, तो ये 1 + 2 1 = 2। और देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक दफ़ा लिख देती हूँ ताकि स्टेप मज़ीद ज़्यादा ना हो। तो ये हो जाएगा 3/2 = 1 और x + 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ, तो ये 3x + 2 = 2 × 1। 3x + 3 2 = 6 और 2 1 = 2, +6 से वहाँ जाके -6 हो जाएगा। 2 - 6 = 3x। 3x = प्लस माइनस, तो ये -4 आ गया। फिर नेक्स्ट है तो 3x का आंसर अलग कर लेते हैं, तो बस -4/3 और रफ वर्क में जाएँ तो इसको डिवाइड कर लें, मिक्स नंबर में आंसर आ जाएगा 3 1 = 3। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है ये माइनस की साइन एडिटिव लगेगी, 1 होल 1/3। इस तरह आपका डी पार्ट कंप्लीट होता है। क्या हो रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी कि 4y + 5 कर लें और 5y - 6 कर लें। 4y - 4 5 = 20। इसी तरह 5y और 5 6 = 30। y वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो y वाले एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ, तो ये 4y को उधर ले जाती हूँ मैं, तो ये 20, ये माइनस का तो यहाँ के +30 हो जाएगा और ये 5y और ये इस तरफ में शिफ्ट करवा दिया y, तो ये आपके पास y बच गया और = 50। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो y = 50 आपका ई पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए 7 और 2y + 1 और 4 3y - 5।
7 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14y प्लस 7 1 7 इज इक्वल टू 4 3 12y और 5 4 20। अब y वाले एक तरफ करते हैं और नंबर एक तरफ। ये 12y प्लस का इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये -20 था। अभी देखिए +7 है, इसको शिफ्ट करा रहे हैं, ये ऐसे आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल्स टू 27। अब y इज इक्वल्स टू -27/2। अब इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 13 ज़ा 26 होता है, 1 बचा। तो आपका आंसर 13 होल, ये हमेशा होल नंबर में जाता है। और देखिए यहाँ माइनस की साइन थी, बस 13 होल 1/2 आंसर। पार्ट में भी आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और y प्लस 6 और इसी तरह इज इक्वल्स टू 3 और y माइनस 2। 2y हो जाएगा और 2 6 ज़ा 12, 3y और 3 2 ज़ा 6। अब y वाले एक तरफ कर लेते हैं तो 2y, यहाँ ये प्लस की साइन है, शिफ्ट कराते हुए माइनस की साइन हो जाती है और ये 12y को एक तरफ करना है तो ये -12। तो ये -y इज इक्वल्स टू -18। ये भी से माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल्स टू 18 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये आ गया। अब आपने इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है तो ये 2 के पास क्या आ जाएगा 9y -5 और ये 3 के पास हो जाएगा 7y -3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ज़ा 18y और 2 5 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 21y और 3 3 ज़ा 9। अब आपने ऑर्डर कर लेना है, या तो y को उस तरफ, इस वाली को उधर ले जाएं या उस वाली को उधर। मैं उस वाली को उधर ला रही हूँ। 18y -21y इज इक्वल्स टू -9 और ये +10, ठीक है। 21 में से 18 माइनस करेंगे तो इट शुड बी 3 बचेगा आपके पास। 3y इज इक्वल्स टू 1 और y का आंसर देखें 1/-3। तो ये मज़ीद नहीं हो सकता, दैट इज़ योर आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 11 में हमें ए पार्ट उसका है, देखें यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया। बेसिस इन दोनों की सेम करते हैं तो ये ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30x/3 इज -5x + 4/3 इज इक्वल टू 7। अब बेसिस सेम हो गई है तो हम एक बड़ी सी लाइन लगा के इनके ऊपर लिख देते हैं 30x - 5x माइनस प्लस -4 इज इक्वल्स टू 7। ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 में से 5 माइनस करते तो ये 25x - 4 और ये हो जाएगा 7 × 3। ये हो जाएगा 25x - 4 और 7 3 = 21। अब देखिए +4 को शिफ्ट करा देंगे तो वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है तो +4, ये हो जाएगा 25। तो अब हमें x अकेला चाहिए, 25 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 25 1 ज़ा 25, तो आपका x का आंसर आ गया 1। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट में देखिए इसके नीचे 3 है 2 है, तो दोनों की बेसिस सेम करने के लिए आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से करना पड़ेगा क्योंकि 3 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। और इसको भी मिक्स नंबर को ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये आपस में ये हो जाता है प्लस। पहले हम यहाँ की साइड करते हैं फिर ये देखते हैं। 4 2 ज़ा 8x और 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 1 ज़ा 3x - 3/6 इज इक्वल्स टू, देखें 4 1 ज़ा 4, जो आंसर है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब इनकी डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखते हैं, 8x - 3x माइनस प्लस 3/5/4। 8 में से 3 मल्टीप्लाई माइनस कर दें तो हमारे पास 5x + 3/6 और ये 5। अब देखें इक्वेशन इस तरह हो गई है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 5x, देखिए 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 6 को उधर से, तो 4 5 ज़ा 20x हो जाएगा और 4 3 ज़ा 12 और 5 6 ज़ा 30 प्लस 12 पे वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और बचेगा यहाँ 20x। तो 20x इज इक्वल्स टू 18 और x इज इक्वल्स टू 18/20। 2 के टेबल से हम इसे कट कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 9 ज़ा और 2 10 ज़ा, तो ये 9/10 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब आगे ये इवन और ऑड नंबर है, ना 3 के टेबल में 4 ना 4 के टेबल में 3 आता है, तो हम इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसा इसलिए करें ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 4x - 4 1 ज़ा 4, फिर ये माइनस 3 को x से करेंगे तो 3x और 3 3 ज़ा 9 और नीचे दोनों के देखें 12 आ गया इज इक्वल्स टू -1। अब हम देखें नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो वही एक बड़ी सी लाइन लगा के सबको लिख लेता हूँ, यहाँ साइन ऑपरेट हो जाएगी। 4x - 4 - 3x और देखिए माइनस प्लस -9 इज इक्वल्स टू -1। ये 12 इस तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 1 ज़ा 12 में यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह लिख रही हूँ। अब देखिए 4x और 3x,
एक साथ लिख देते हैं, 4x माइनस 3x, इसी तरह -4 और -9 को लिखते हैं। 4 में से 3 जाएगा तो आपका x बचेगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये -13 हो गया, इज इक्वल्स टू -12। अब ये -13 हो जाके ये +13 हो जाएगा और इस तरह हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -+-1। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैं इस वैल्यू को उस तरफ ले जाती हूँ, ठीक है, और यहाँ 1 अकेला छोड़ देती हूँ। तो यहाँ देखिए 3y-1 और नीचे 4 था, देखिए ये माइनस था, इधर आया तो ये वो पूरी वैल्यू शिफ्ट कराती है, y प्लस y वाले एक साथ हो जाएंगे इस तरह। अब वो ये बेसिस सेम करते हैं, इसको ऊपर नीचे 3 से करेंगे और इसको ऊपर नीचे 4 से करेंगे, ये 1। अच्छा देखिए यहाँ 3 और 3 ये इस तरह 2 नंबर नज़र आ रहे हैं तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 को हमने y से करना है, फिर 9 को ही हमने 1 से। देखिए दोबारा ये 3 और ये 3, तो 3 3 ज़ा 9, अब 9 बन गया। 9 को 1 y से करेंगे तो 9y, 1 ज़ा 9 और नीचे क्या आ गया 12, प्लस 4 से करेंगे तो 4y और 4 5 ज़ा 20 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आपने एक बड़ी सी लाइन लगा के वैल्यू इसके ऊपर लिख देनी है। और प्लस की साइन है तो कोई मसला नहीं होता। अब देखिए 12 वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आपने एज इट 12 कर देना है। 9 और 4y एक साथ लिख दें, -9 और +20 एक साथ लिख दें, तो ये हो जाएगा 13y और ये 11 बच जाएगा आपका प्लस का। ये +11 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -11, ठीक है, इज इक्वल्स टू 13y। 1 बचा और ये आ गया 13y। अब y अलग करना है तो देखिए ये हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 13। अब इसको ऑर्डर करके लिख दें, y इज इक्वल्स टू 1/13। इस तरह आपका डी पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट तो देखिए इसमें भी क्या करते हैं, मैं इस वैल्यू को इधर और इसको उधर लेके जा रही हूँ, इसको इधर और उसको इधर ला रही हूँ। तो देखिए पहले ताकि इस तरह करने से एक ही जगह डिनोमिनेटर एलसीएम एक ही दफ़ा ही ब्रेक हो जाएगा, 2 दफ़ा नहीं करना पड़ेगा। ये प्लस की साइन है तो ये पूरी ब्रैकेट यहाँ आके क्या हो जाएगी माइनस की साइन में 2y - 7/3, ये माइनस था इधर आके +12 हो गया, ठीक है। अब देखें ना 3 के टेबल में 7 ना 7 के टेबल में 3 आता है। अब देखिए इसको ऊपर नीचे आपने 3 से और इसको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ स्टेप ऐसे भी कर देती हूँ 3 6 और ये y - 2/3 7 ज़ा 21 कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरह 2 7 ज़ा 14 और ये y - 7 और नीचे मैं 21 कर रही हूँ। अब देखिए 18y से कर लेंगे तो 18y 18 2 ज़ा 36। इसी तरह 14 से भी कर लेते हैं तो -14y माइनस माइनस प्लस जगह माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 98 इज इक्वल्स टू 12 और दोनों के नीचे एक ही दफ़ा मैंने कर दिया। अब आपने 18 में से 14y माइनस करना है, इसको एक साथ लिख देते हैं और 36 और 98 को आप एक साथ लिखते हैं। दूसरी चीज़ ये 21 वहाँ जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसको हम इधर ले जाते हैं 21 मल्टीप्लाई बाई 12। 18 और 14 को माइनस किया तो 4y बचा, माइनस प्लस माइनस 98 में से 36 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 62 और बड़े नंबर के साइन क्या है प्लस की है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आ जाएगा, ये प्लस से वहाँ जाके माइनस कर दें। इज इक्वल्स टू 4y। अब आपने क्या करना है, इसको इससे माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 190/4 इज इक्वल्स टू y। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स नंबर में डिवाइड कर दें या रफ वर्क में जाके आप इस तरह डिवाइड कर लें। 4 1 4 4 ज़ा के टेबल से भी ना कट रहा है तो पहले इवन 0 आ रहा है ना, तो इवन नंबर है तो हम सिंप्लीफाई कर लें ताकि आसान हो जाए। 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा, तो ये आपके पास y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 95/2। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। तो इसको अब आप रफ वर्क में डिवाइड, छोटा हो जाएगा तो आसान हो जाएगा, वैसे दोबारा काटना पड़ता है। 2 4 ज़ा 8 1 बचा और 5 है 2 7 ज़ा 14 तो 1 बचा। अब देखिए ये आंसर क्या हो जाएगा 47 होल 1/2। तो इस तरह आपका ई पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो 7 - 2y/2 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2y/5। ये मिक्स नंबर को होल सिंप्लीफाई करना है, मिक्स नंबर को सिंपल 4 1 ज़ा 4 और 1 5/4। अब देखिए ये 5 है ये 2 है,
अब आपने बेसिस सेम करनी है, इवन और ऑड का चक्कर है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। ये ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको ऊपर नीचे 2 से, ऐसा बेसिस सेम के लिए किया। 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10y, ठीक है। माइनस 2 4 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 5/4 और दोनों के नीचे क्या आ जाएगा 10। अच्छा, यहाँ मैंने साइन ऑपरेट कर दी है तो दोबारा ऑपरेट मत कीजिएगा। अब 35 और अब सबको एक साथ लिख देते हैं। साइन ऑपरेट है तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 35 और 8 को साथ लिख देते हैं। 35 माइनस 8 और ये माइनस 10y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5/4, नीचे आ जाएगा 10। 7 35 में से 8 माइनस करेंगे तो 27 और ये हो जाएगा 6y इज अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 5/4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 27 माइनस 6y को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ 4 लगा देती हूँ और 5 मल्टीप्लाई बाई 10 हो रहा है। 27 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ज़ा 50। आप इसको वहाँ ले जाएं, माइनस 24y 50 माइनस 50 108 तो ये हो जाएगा 24y, ये हो जाएगा माइनस 58 बचा आपके पास। देखिए ये 27 माइनस 6y को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 4 यहाँ आके मल्टीप्लाई हुआ और 10 वहाँ चला गया। 4 को 27 से किया तो 108 हो गया और 4 को 6 से 24 और 5 10 50। ये मैंने 108 वहाँ शिफ्ट करा दिया तो यहाँ इसकी प्लस की साइन थी, उस तरफ गया तो माइनस की होगी। 108 में से 50 माइनस किया तो 58 बचा और 20। अब देखिए माइनस से माइनस की साइन कट गई है और ये बचा 58/24। अब देखिए इवन नंबर है दोनों में, तो काट लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 4, 2 2 ज़ा 4 और 1 इसको देखें तो 2 9 ज़ा 18, तो आपके पास 29/12 आ गया और 12 2 ज़ा 24 तो बचा 5। तो आपका आंसर जो बन रहा है 2 होल 5/12। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के तमाम पार्ट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 के तमाम पार्ट अच्छे से समझ आएंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।